शांतिनगर गांव अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ गांव के लोग बुरी आदतों के जाल में फंस गए। जुआ, शराब और आलस ने गांव की खुशहाली छीन ली थी। अर्जुन नाम का एक युवक भी इसी गांव में रहता था। वो एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी बुरी आदतों ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। जुआ खेलना, शराब पीना और काम को टालना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसकी माँ लक्ष्मी हमेशा उसे समझाती, लेकिन अर्जुन हर बार उनकी बातों को अनसुना कर देता। एक रात जब अर्जुन शराब पीकर घर लौटा तो उसकी माँ के सब्र का बांध टूट गया। लक्ष्मी आंखों में आंसू लेकर बोली, अर्जुन तू कब समझेगा? ये बुरी आदतें तुझे और हमें बर्बाद कर रही हैं। तेरे पिता के बाद बस तू ही हमारा सहारा है। अर्जुन चिढ़कर माँ को बोला, माँ मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम हर बार एक ही बात दोहराती हो। लक्ष्मी गुस्से और दर्द में अर्जुन से कहने लगी, अर्जुन क्या ये जानता है कि तेरी ये आदतें तुझे कहाँ ले जाएंगी? जिस दिन तेरे पास कुछ नहीं बचेगा उस दिन तुझे मेरी बात याद आएगी। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने देखा, लेकिन उसकी आदतें इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह माँ के दर्द को समझने के बजाय कमरे में चला गया। गांव के बाहर एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने डेरा डाला। गांव में खबर फैल गई कि वह एक महान संत हैं। अर्जुन की माँ भी आनंद से मिलने गई। लक्ष्मी ने रोते हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा बेटा बुरी आदतों का शिकार हो गया है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं बदलता। आनंद मुस्कुराते हुए, माँ चिंता मत करो, हर आत्मा में बदलाव की शक्ति होती है, हमें बस सही मार्ग दिखाना है। आनंद ने अर्जुन से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मी ने अर्जुन को उनके पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह झिझक रहा था। अर्जुन गुस्से से, माँ मुझे इन साधुओं के पास नहीं जाना, ये सब ढोंग करते हैं। लक्ष्मी ने नम आंखों से बोला, बेटा क्या मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? माँ की बात ने अर्जुन को अंदर तक झकझोर दिया। वह आखिरकार आनंद से मिलने को तैयार हो गया। आनंद ने अर्जुन को ध्यान से देखा। आनंद बेटा क्या तुम खुश हो? अर्जुन थोड़ा झेपते हुए कहा, खुश? हाँ मैं खुश हूँ। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में खुश हो तो तुम्हारी माँ क्यों दुखी है? अर्जुन चुप हो गया। उसने अपनी माँ की आंखों के आंसू याद किए। आनंद तुम्हें पता है, बुरी आदतें उस दीमक की तरह होती हैं जो हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर देती है। तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें काबू में कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे वे तुम्हें काबू में कर लेती हैं। अर्जुन उदास होकर बोला, पर मैं क्या करूं गुरुजी? मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हार गया। आनंद ने उसे एक कहानी सुनाई। एक आदमी के पास एक बाघ था जिसे उसने पाल रखा था। बाघ शुरू में छोटा था और वह आदमी उसे अपनी ताकत से काबू में रखता था, लेकिन जैसे जैसे बाघ बड़ा होता गया वह आदमी कमजोर पड़ता गया। एक दिन बाघ ने उसे मार दिया। बुरी आदतें भी उसी बाघ की तरह हैं। जितनी जल्दी तुम उन्हें रोकोगे उतना ही अच्छा है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें खुलने लगी। उसने आनंद से पूछा, तो क्या मैं अपनी बुरी आदतों को जीत सकता हूँ? आनंद, जीत सकते हो, पर सबसे पहले तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि ये आदतें तुम्हें बर्बाद कर रही हैं। और फिर अपने मन को अनुशासन में लाओ। याद रखो, महात्मा बुद्ध ने कहा है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अनियंत्रित मन है और तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त तुम्हारा अनुशासित मन है। उस रात अर्जुन ने सोचने का निर्णय लिया। उसने शराब और जुए के कारण अपनी माँ के आंसू और अपनी जिंदगी की बर्बादी को याद किया। उसने खुद से वादा किया कि वह बदल जाएगा। अगले दिन से अर्जुन ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। उसने खेतों में मेहनत की और अपने पुराने दोस्तों से दूर रहना शुरू कर दिया। एक दिन गांव का एक दोस्त रमेश उसे जुआ खेलने बुलाने आया। रमेश, अरे अर्जुन चल, आज बड़ा खेल जमाएंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, अब मैं अपनी जिंदगी सुधार रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना। रमेश ने हंसते हुए बोला, तू ज्यादा साधु मत बन। अर्जुन, तू जो चाहे सोच, लेकिन मैं अपनी माँ और अपने जीवन को और दर्द नहीं देना चाहता। अर्जुन की ये दृढ़ता देखकर रमेश चुप हो गया। अर्जुन के जीवन में परिवर्तन ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग आनंद के पास जाने लगे और अपनी समस्याएं साझा करने लगे। आनंद ने सभी को महात्मा बुद्ध का यह उपदेश दिया, बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाला कल हमारे कर्मों से बनता है। धीरे धीरे गांव में जुए और शराब की बुराई कम होने लगी। लोग मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगे। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, पर अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी दुखी नहीं करूँगा।
लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। लक्ष्मी रोते हुए, बेटा मैंने तुझे हर रात भगवान से मांगा था, आज मुझे वो बेटा वापस मिल गया। माँ बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया। उस पल ने अर्जुन को एहसास कराया कि जीवन का असली सुख अपने प्रियजनों की खुशी में है। निष्कर्ष, ये कहानी यह सिखाती है कि बुरी आदतें जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से उन्हें छोड़ा जा सकता है। महात्मा बुद्ध के विचारों ने अर्जुन को न केवल खुद को बदलने में मदद की, बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया।